हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग बताएं ना, आप लोग कैसे हो? तो मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा में अध्याय 3 बता रही थी, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य और उनकी विशेषताएं, उनकी भूमिका। तो उसमें मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि प्रसार कार्यकर्ता किस किस पद के रूप में कार्य करता है, कौन कौन लोग होते हैं जिन्हें प्रसार कार्यकर्ता कहा जाता है। तो उसके अंदर VLW आए थे, और प्रसार जो एक्सटेंशन वर्कर, ग्राम सेवक, एक्सटेंशन ऑफिसर, फिर BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब जो भी कहने का मतलब जो भी प्रसार मतलब ग्रामीण विकास में या प्रसार कार्य में जो भी कार्य करेंगे ग्रामीण विकास के लिए, वो सब क्या आएंगे, मतलब प्रसार कार्यकर्ता के ही अंदर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ग्रामीण जनता का विकास एवं उत्थान करना, उनके स्तर को बढ़ाना, उनके रहन सहन को ऊंचा करना, उनका मतलब सर्वमुखी विकास ही करना। जो इन सब कार्य करने के लिए तत्पर रहता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बता दिए थे। और ये भी बताए थे कि प्रसार जो कार्यकर्ता होता है उसका कार्य कैसा होता है, तो बहुउद्देशीय होता है। कैसा होता है? बहुउद्देशीय होता है। अब आगे आपको ये देखना है कि प्रसार कार्यकर्ता के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ प्रसार कार्यकर्ता के कार्य। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य कैसा होता है? बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, क्योंकि जब इसका क्षेत्र व्यापक है तो उद्देश्य ज़्यादा होंगे ही। ये तो सिंपल सी बात है। इसका क्षेत्र इसलिए व्यापक है क्योंकि प्रत्येक आयु, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक लिंग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक लोगों के लिए है, प्रत्येक जाति के लिए है। ठीक है, तो जब प्रत्येक जाति के लिए है और प्लस ग्रामीण लिखा है, उन ग्रामीणों के लिए, तो ग्रामीण में कोई मुर्गी पालन है करता है, तो कोई गौ पालन करता है, पशुपालन करता है, तो कोई कृषि करता है। तो सबके अलग अलग व्यवसाय हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके ज्ञान देकर उनके स्तर, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। यही प्रसार शिक्षा है। तो इसलिए ही कहा गया है कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य कैसा होता है? तो बहुउद्देशीय होता है। और उसका प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग देना है। मैंने आपको चीज़ बताया कि उसका विकास ही मतलब उसका मेन सबसे कार्य है ग्रामीणों का विकास करना है, चाहे जैसे करो। हाँ, बस इतना है कि उनके विकास करके उनके व्यवहार में, उनके स्तर में, उनके रहन सहन में परिवर्तन करना है। बस यही मेन उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का। ग्रामीण विकास जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी, सही बात है। ग्रामीण विकास मतलब किसी भी चीज़ का विकास करना, विकास इतना आसानी से नहीं होता है। किसी भी चीज़ का अगर आपको विकास, तो धीरे धीरे ही होता है, एक दिन जाके उसका रिजल्ट दिखता है। तो वही बात कहा कि कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाया और काम हो गया, नहीं। वो क्या है? वो धीरे धीरे सतत, इसीलिए तो कहते हैं प्रसार शिक्षा धीरे की लचीली है, धीमी गति से चलने वाली है, सतत चलने वाली है, धीमी गति के साथ। क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया ग्रामीणों को क्या बोला जाता है कि वो रूढ़िवादी होते हैं, वे अपनी संस्कृति को तुरंत बदल नहीं सकते। वे जिस ढर्रे पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं वो उसमें ही सेटिस्फाइड होते हैं। तो उनको उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? प्रसार कार्यकर्ता को अनुनय करना पड़ता है, मतलब उन्हें मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको चीज़ें करके दिखानी पड़ती है कि देखिए भैया, आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी, आपका स्तर अच्छा हो जाएगा। आप जो है कि गंदी नालियाँ हैं, खुली हुई हैं, तो उसमें मच्छर पनपेंगे, वो आपको काटेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, इसलिए नालियों को ढक के रखिए। ये सब चीज़ें क्यों बताई जाती है? इसलिए कि उनका क्या है, क्योंकि स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा इंसान आज के ज़माने में पैसा खर्चा कर रहा है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में दवा का खर्च है ना, वो घर में बहुत ज़्यादा खर्चे को मतलब खर्चा है उस घर में, जिस घर में स्वास्थ्य पे खर्चा होता है ज़्यादा। तो वही चीज़ कहा गया कि कोई काम तुरंत नहीं होता है, और कोई भी काम को विकास की श्रेणी में लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, वो काम क्या होता है? सतत रूप से विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। किसको? प्रचार कार्यकर्ता को। प्रचार कार्यकर्ता एक नेता, शिक्षक एवं प्रशिक्षक होता है। नेता कैसे होता है? क्योंकि वो आदर्श होता है, आइडियल होता है। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता कैसा होता है? एक आइडियल बन के आता है, एक नेता होता है। क्योंकि वो जहाँ रहता है, जिस कार्यक्रम को रहता है, उसका वही जो होता है उसकी अगुवाई करता है। शिक्षक कैसे होता है? क्योंकि वो प्रत्येक चीज़ों का ज्ञान ग्रामीणों को किसके माध्यम से दिया जाता है? तो प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से दिया जाता है। तो ऐसे ही क्या गया? प्रशिक्षक हो गया। प्रशिक्षक कैसे हो गया? क्योंकि बहुत चीज़ों का ज्ञान उसे खुद नहीं होता, उसे दूसरों से लेना पड़ता है, इसलिए कहते हैं वो प्रशिक्षक हो गया। जहाँ प्रसार कार्यकर्ता कुछ काम नहीं करते, वहाँ विकास कार्य केवल कागजों में ही रह जाते। ये तो बहुत आम बात है, आप जहाँ रहते हो कि जिन गाँव, जो परिवेश में, वो आपको पता होगा, प्रैक्टिकल आप देखते होगे
कि ग्रामीण मतलब ग्राम समाज में बहुत पैसा आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत पैसा और देती है, लेकिन क्या होता है, सारे काम होते हैं, सारे काम नहीं होते। ग्राम प्रधान के चक्कर लगाते लगाते गाँव वालों की एड़ियाँ घिस जाती हैं कि साहब मेरा ये काम कर दो, साहब मेरी नाली बनवा दो, साहब मेरे पीछे रोड नहीं है घर के। तो ये सब क्या होता है, तो पैसा तो बहुत आता है, ग्राम सभा में पैसा बहुत आता है, लेकिन पैसे का क्या होता है, जैसे होता है ना, यूटिलाइज़ नहीं सही तरीके से होता, उसका उपयोग नहीं सही तरीके से होता है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े स्तर पे हर जगह बस वही लूटम लूट मची हुई है। यही कहने का मतलब है कि क्या हुआ है, कागजों पे ही काम, किस पे रह गए, कागजों पे रह गए, वास्तविक विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है, जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम पेपर्स में हुआ, नरेगा जो महानरेगा कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। कार्यक्रम में श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर पर बिल पास कर दिए जाते हैं। साक्षरता कार्यक्रम बिना करवाए ही पर्यवेक्षक ने हज़ारों रुपए जेब में डाले, घर बैठे शिविर चलता रहता आदि, यही सब काम है। मतलब वही है कि चीज़ें कागज़ों पे होती हैं, उसको प्रैक्टिकल मतलब उसको काम को करवाया नहीं जाता, और वो सारे पैसे जो आते हैं वो पैसे वो खुद रख लेते हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता का काम खेतों पर जाकर मतलब खेतों पर जाकर कृषकों को बताना है कि आप ऐसी अच्छी उन्नत बीज डालिए, उन्नत तरीके से खेती करिए, उन्नत तरीके से खेती करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो आपको आपकी क्या होगा, आपको पैसे धन की अर्जन अच्छा होगा, धन अर्जन होगा, प्लस आपको भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका स्टेटस अच्छा होगा। अगर आपका मुख्य व्यवसाय कृषि है तब घरों में जाकर किसे होते हैं, जैसे गृहिणियाँ हैं तो गृहिणियों को इनका है कि मतलब प्रचार कार्यकर्ता का मतलब क्या है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो वो गृहिणियों को घरों में जाकर बताएंगे प्रत्येक चीज़ों का उपयोग, कि कैसे हर चीज़ का उपयोग करना है, कैसे घर साफ रखना, कैसे साफ सफाई करना है, कैसे मतलब जो ये नए नए बर्तन, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसका उपयोग करके आप कम श्रम और साधन में अच्छी चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हो। घरों में जाकर लोगों के साथ संपर्क करें। ये क्या है, ये शिक्षण की विधियाँ हैं, आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विधि, समूह विधि, जनसंपर्क विधि, ये सब क्या है, शिक्षण की विधियाँ हैं। तो इसी के माध्यम पर प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, लोगों को नवीन जानकारी प्रदान करता है। घर बैठे ग्रामीणों का विकास, जैसे देख लीजिए गैस आया था, जो एलपीजी जो होता है, जो घरों में सिलेंडर मतलब ये गैस चूल्हा उपयोग किया जाता है, तो क्या पहले लोगों को चूल्हा जलाने नहीं आता था, लोग डरते थे। जैसे कुकर है, प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर में जो बेसिल होती सीटी लग गई ना, तो उससे लोग डर के भाग जाते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे यूज टू हुए ना कि हाँ ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब कुकर में कोई चीज़ रख दी है तो ऐसे हैंडल लगाते हैं, ऐसे बंद करते हैं, ऐसे कुकर को साफ़ करना चाहिए, इतनी सीटी दे दिया तो ये हो गया। तो ये सब क्या हुआ, वो सीखेंगे, उनको कौन बताएगा, नवीन जानकारी देगा प्रसार कार्यकर्ता। और एक बात आप सुन लीजिए, आपके मन में आएगा क्या प्रसार कार्यकर्ता उनको कुकर की जानकारी देने आएगा। आपने देखा ना कि ग्रामीण विकास में जो भी कार्य करेगा वो प्रसार कार्यकर्ता ही होता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। घर बैठे ग्रामीणों का विकास नहीं होता, इसके लिए उन्हें ग्रामीण जनता के बीच अपनी पैठ जमानी पड़ती है, उन्हीं बोली, भाषा, परंपराओं, संस्कृति और रीति रिवाजें आदि को जानना समझना जरूरी है। सारांश में प्रसार कार्यकर्ता का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं शुरू से अब तक यही चीज़ बता रही हूँ, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य और उनके ग्रामीण क्षेत्रों में उनका योगदान। तो ये चीज़ मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट दिया है कि ग्रामीणों के साथ विचार विमर्श करके उनकी रुचियों, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझना तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम का नियोजन करना। आपको मैंने ये शुरू से बता रहा कि ग्रामीणों के क्या है, उनके साथ विचार विमर्श करके, मतलब उनके पास बैठ के। तो प्रसार कार्यकर्ता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसे उस क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो स्थानीय हो, उसे मतलब वाहन चलाने आता हो, चीज़ों को जानने आता हो, उस परिवेश में वो रह सकता है। तो यही कहने का मतलब है कि वहाँ के बीच बैठे लोगों के, तो आप अगर किसी के साथ इंटरेक्शन मतलब बातचीत अगर आप करेंगे ना, तो आप उसके घर अगर गए, बैठे, बोले, तो आप उसका स्वभाव समझ जाएंगे, उसके घर में क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे किन चीज़ों का उपयोग करता है, सब चीज़ें आपको ज्ञान होगा वहाँ पर के जाकर। लेकिन तो वही कहने का मतलब है कि उनके साथ विचार विमर्श करें, क्या उनकी रुचियाँ, क्या उनकी इच्छा और क्या उनकी आवश्यकता है, इन चीज़ों को समझे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो कार्यक्रम गवर्नमेंट चला रही है या बहुत सारी संस्थाएं चला रही हैं, उस कार्यक्रम को क्या करें, नियोजन करें। ठीक है,
प्रसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, उनकी मंजूरी और क्रियान्वयन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरा है लोगों के संपर्क स्थापित कर नवीन कार्यक्रमों की जानकारी देना। यही चीज़ है कि अगर आप लोगों से संपर्क मतलब उसका उद्देश्य है ग्रामीणों का विकास करना, तो आप जब लोगों के पास संपर्क करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, तो उन्हीं को उनकी चीज़ों को जब आप बताएंगे कि भैया अगर आप ये चीज़ ऐसे यूज करेंगे ना, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये अगर आप इसका ऐसे यूज करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आप चूल्हे को ही ले लो, क्योंकि मैं ग्रेडी हूँ होम साइंस से, तो इसलिए मैं चूल्हे को, जैसे पहले आप गए मतलब किसी के घर की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी का परिवेश है मतलब स्टेट है, तो आप चूल्हे को ले लो। जैसे अगर चूल्हा है और जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो चूल्हे मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते थे, तो उसकी कितनी सारी हानियाँ, बहुत हानियाँ। तो आप बताएंगे किसमें से जो धुएँ निकलते हैं, वो धुएँ आपके लंग्स को नुकसान करेंगे, आपकी आंखों को नुकसान करेंगे। उसकी जगह आप जो ये एलपीजी जो गैस का उपयोग हो रहा है, जो चूल्हे का उपयोग हो रहा है, अगर आप उसका उपयोग करेंगे, इन सब चीज़ों से बचेंगे, खाना जल्दी बनेगा, समय और श्रम की बचत होगी। जो भोजन है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रहेंगे भोजन में, न कि वो उनका ह्रास होगा। जैसे चावल पहले पतीली में बनाते थे, तो क्या होता था, माड़ के साथ उसमें से विटामिन्स होते थे वो क्या होते थे, बाहर ही तो जाते थे, उसको उठा बाहर निकाल के फेंक देते थे। तो वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे जानेंगे, जब आप उनके बीच जाएंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, वो किस प्रोसेस से अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन चीज़ों को आप देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है, ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके, देखिए जो भी मैं बताई वही बात कि घरों, खेतों, गौशालाओं, कार्यस्थलों पर जाके उनकी समस्या का हल करना। ग्रामीण जीवन की अनेक समस्याएं होती हैं, वे सभी विविध विषयों से संबंधित होती हैं। भाई जब वो अलग अलग चीज़ से जुड़े हुए हैं तो उनकी समस्याएं भी तो उसी स्टाइल, जैसे कोई मछली पालन कर रहा है तो उसकी समस्या मछली से संबंधित होगी ना, पानी साफ है कि नहीं, पानी में कोई कुछ मिला तो नहीं दिया, पानी में कोई पानी ऐसा कुछ तो है नहीं जो मछलियों को नुकसान कर रहा है, किस प्रकार का उनको दाना डाल, तो उनके जो काम होंगे उसी संबंधित, फिशिंग से ही संबंधित होंगे। अगर कोई कृषि करेगा तो कृषि से ही संबंधित उसकी प्रॉब्लम होगी ना। तो भाई जब जैसे जैसे उनका क्षेत्र वैसे उनकी समस्या। और देखिए आप लिखा प्रसारकर्ता ग्रामीणों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच कड़ी की तरह कार्य करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है, इसी पे लैब टू लैंड की बात होती है। कड़ी की तरह काम करने का मतलब चेन सेतु भी कह सकते हैं। जैसे क्या है, पहली बात तो ग्रामीण ग्रामीण और कौन, विषय विशेषज्ञ, इन दोनों के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में है प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, और ग्रामीणों की भी बात सुन रहा है, अग्रामीणों की भी बात सुन रहा है, और ग्रामीणों की बात कहाँ तक पहुँचा रहा है, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उस सब्जेक्ट के, मतलब उस विषय के, उस टेक्निक चीज़ों के, उनके पास वो पहुँचा रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक, चेन क्या होता है, चेन यही होता है ना कि एक चेन ऐसे दूसरी चेन उससे जुड़ी होती है, तो लिंक का काम करता है, इसलिए उसको क्या करें, कड़ी की तरह कह रहे हैं। जुड़ने का काम कौन करता है, इन दोनों के बीच में जुड़ने का काम कौन करता है, तो प्रसार कार्यकर्ता करता है। लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए उनका, तो सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा। अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा, वो फ्रेंडली रहेंगे, व्यवहार में बहुत मृदुलता होगी, एक तरीके से रहेंगे, तो क्या भाई कोई भी अगर आपके घर गया और प्रेम से आपको बोलेगा तो आप कहेंगे ना, भैया आओ बैठो एक कप चाय पी लो, कह देते हैं कि नहीं कहते। तो वही चीज़ है, कहा गया कि उनका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो वो मतलब ईजिली तरीके से क्या होगा, ग्रामीणों के साथ संवाद कर सकते हैं या उनके बीच अपना संबंध बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा आयोजित तीज त्योहार, सामाजिक धार्मिक उत्सवों में भाग लेना। प्रसार कार्यकर्ता लोगों में आपसी वैर भाव मिटाने, मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करता है, जिसमें उन्हें कठपुतली के खेल, नाटक, रोल प्ले आदि के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं मेन चीज़ अभी बता रही हूँ आपको, जैसे गाँव में रामलीला होता है, तो रामलीला क्या होता है, आपके मनोरंजन का साधन तो है रामलीला, मनोरंजन तो आपको करता है ना, लेकिन देखिए उसके साथ साथ आपको संदेश भी दे के जाता है कि बुराई पे क्या होती है, अच्छाई की जीत होती है, यही तो कह के जाता है, आपको संदेश देता है कि नहीं देता है। तो वही कहने का मतलब है कि मैत्रीपूर्ण वातावरण के साथ क्या हुआ, अच्छे अच्छे आयोजन, गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होना चाहिए। कठपुतली का खेल हो गया, नाटक हो गया, कोई रोल प्ले हो गया, उससे क्या होगा, उनका मनोरंजन होगा, उनको अच्छा लगेगा, वो आप में इंटरेस्ट जगाएंगे, फिर वो आपको एक आइडियल, बोले ना एक नेता के रूप में एक आदर्श आपको मानेंगे वो अपना। प्रसार संबंधी गतिविधियों, क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखना, उनका विवरण तैयार करना तथा उन्हें पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना। अब कोई चीज़ कमी है, कहते हैं ना मस्तिष्क में कोई चीज़ बहुत दिन तक नहीं रह सकती, लिखित चीज़ें बहुत प्रमाणित होती है। तो वही चीज़ है, जब वो चीज़ों को लिखेंगे, उसको अपने पास उनका लेखा जोखा रहे, तभी तो वो जो मेन है या पर्यवेक्षक है उसके पास वो चीज़ पहुंचाएंगे कि हाँ ये दिक्कत है ग्रामीणों को। नंबर 9, प्रसार कार्यक्रम की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर को प्रसार संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देना तथा नई योजनाओं को लागू करने हेतु विचार विमर्श कर सुझाव प्रदान करना। ये सब
कार्य कर कौन रहा है, तो ये सब कार्य कौन कर रहा है, प्रसार कार्यकर्ता कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। शिविर, गोष्ठी, प्रदर्शन, वार्तालाप, वर्कशॉप आदि का आयोजन कर लोगों में नवीन विचारों, सूचनाओं, तकनीकों के प्रति रुचि जागृत करना। जो आप देख रहे हैं ना, शिविर, गोष्ठी, प्रदर्शन, ये सब प्रदर्शन देखिए, जैसे विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, ऐसे ही ये चीज़ है। तो ये सब क्या है, ये सब इधर शिक्षण की विधियाँ हैं। आगे आप पीछे इधर बढ़ेंगे तो आपको ये सब क्या है, ये सब शिक्षण की विधियाँ और पर्टिकुलर इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको जब उधर का चैप्टर पढ़ाऊँगी तो ये सब चीज़ें क्लियर कर दूँगी। अगला है प्रशासन में तथा ग्रामीण जनता के बीच एक कड़ी की तरह कार्य करना। वही चीज़ है कि जैसे वो ग्रामीण और विषय विशेषज्ञ के बीच कड़ी की तरह कार्य करता है, वैसे ग्रामीण जनता के बीच में और प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके बीच में भी वो कड़ी की तरह काम करता है। जो चीज़ें ग्रामीणों तक पहुँचाता है, ग्रामीणों की प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है, यही चीज़ है। ग्रामीण युवक युवतियों को कार्यक्रम में भाग लेना, मिला जुला के मैंने आपको बता दिया यही कि मिला जुला के कहने का यही मतलब है कि हर तरीके से, मतलब सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, जितनी भी बुराइयां व्याप्त है ग्रामीणों में, उन सब बुराइयों को दूर करने का कार्य क्या होता है, प्रचार कार्यकर्ता का होता है। उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि ग्रामीणों के बीच में जाके उनको क्या करे, उनकी भावनाओं को मतलब बदले, उनके व्यवहार को बदले और एक अच्छा नेता बने, एक अच्छा प्रशिक्षक बने और एक अच्छा शिक्षक बने। और उसके लिए ग्रामीणों में अगर युवा हैं, वो नशा मतलब नशे में लिप्त हैं, तो उन चीज़ों को दूर करें, उनको नैतिक चारित्रिक विकास के लिए बातें बताएं, उत्तम खेती करना सिखाएं, गृहिणी को उत्तम कैसे होम मैनेजमेंट करना है, अच्छा उसको करने का तरीका बताएं, पशुपालक संबंधी विविध जानकारी देना। मतलब आपने जो एक शब्द में समझ लो सर्वांगीण विकास करना, उसके अंदर उनका तो उनके उनके मतलब उनके मस्तिष्क को बदलने के साथ साथ उनके परिवेश को, उनके मनोवृत्ति को बदलना ही क्या है, प्रसार शिक्षा है। और कार्य कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता करता है। बस यही इसमें कहा गया है। 19 नंबर है प्रौढ़ों एवं वयस्कों के लिए साक्षर कार्यक्रम चलाना, लोगों के ज्ञान मनोवृत्ति कौशल में, देखिए अभी मैंने आपको बताया उसमें परिवर्तन लाना, लोगों को प्राकृतिक एवं सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना सिखाना। जैसे उपलब्ध संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या है, प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, जो प्रकृति से हमें मिल रहा है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे आपको मैंने एक दिन बताया था कि आंवले की बात, कि आपको विटामिन सी के लिए डॉक्टर, अगर आपके दांत से मतलब जैसे दांत पिलपिले हो रहे हैं, मसूड़े और ब्लड आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें डॉक्टरों के पास जाना है। यही सब चीज़ें उनको घरेलू चीज़ों का उपयोग करना सिखाना, कि जो आंवले का पेड़ है ये विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। आप आंवले को लीजिए, इसका मुरब्बा बनाइए, इसको खाइए, इसका अचार बनाइए। आप उसके लिए अमरूद खा सकते हैं जो कि आपके आसपास है। आप जैसे चीज़ें होती हैं ना, तो इन परिवेश की चीज़ों का उपयोग करना सिखाना। जैसे आपको अगर मच्छर काट रहे हैं तो आप नीम का प्रयोग करो, नीम के शाम को उनकी पत्तियों को सुलगा दो, उनमें आग लगा दो, फिर धुएं हो जाओ, उन धुएं से मच्छर नहीं आएंगे। तो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना उनको सिखाना। वही चीज़ एक आ गया कि इस मिट्टी में, इसमें अच्छी मतलब फसल उपजा करके आप अपनी रोजी रोजगार को चला सकते हो। ये चीज़ें कौन बताएगा, तो ये प्रचार कार्यकर्ता उनको बताता है। साथ ही बैंक, जीवन बीमा निगम, अस्पताल, पंचायत, विद्यालय, एनजीओ आदि द्वारा उपलब्ध सेवाओं, योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना तथा लाभान्वित करना। जैसे आंगनबाड़ी गाँव बनाया, CDS का प्रोग्राम है जिसमें आंगनबाड़ी गांव-गांव में आंगनबाड़ी है, आशा है, एनम है। तो ये लोग कौन है, डॉक्टर्स भी आते हैं गांव में। तो इनका क्या काम है, इनका यही काम है ना, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके द्वारा ग्रामीणों को लाभान्वित करना, यही तो उनका काम है। तो ये सब चीज़ें, तो ये वो क्या, वो प्रसार कार्यकर्ता नहीं, वो भी प्रसार कार्यकर्ता हुई, वो भी उसी में आती हैं। तो उनका यही काम है। देखिए जैसे कितने समय पे इनको कौन कौन सा टीका लगाना चाहिए, इनको टीटी का टीका है, प्रेग्नेंट है तो इनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इनको आहार देने चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है। तो ये सब करना ही क्या, गवर्नमेंट की स्कीम। जैसे जीवन बीमा निगम, LIC बनवाना, बैंक, ये सब बैंक देखिए, जो पोस्ट ऑफिस देखिए गाँव में ही खोली जाती हैं, ठीक है। वो आपको बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी चीज़ें आपको बताती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब योजनाएं जो ग्रामीणों को जानकारी दी जाती है, उनका मतलब फ़ायदा उठाते हैं और अपनी स्थिति को अच्छा बनाते हैं। ग्रामीणों में मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना, ताकि वे नवीन चीज़ों को सीख कर अपना रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाएँ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। अगला दिया प्रचार कार्यकर्ता के गुण। आपने तभी पढ़ा कि प्रचार कार्यकर्ता क्या क्या करता है,
क्या क्या कार्य उसका ग्रामीणों के लिए। अब वो जो प्रसार कार्य करता है उसके अंदर भी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जब अगर उसके अंदर क्वालिटी रहेगी तभी तो ग्रामीणों का विकास करेगा। जो अपना विकास नहीं करेगा दूसरे का कहाँ से करेगा। तो उसके अंदर भी वो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जो उन ग्रामीणों को क्या करे, झेल सके, उनको समझा सके, उनको बुझा सके, उनकी उनके उन्हीं परिस्थितियों में वो रह सके। इन सब चीज़ों का क्या हो, उसे उसे उसके अंदर इतनी क्षमता हो, मतलब उसके अंदर ये सब गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप जानिए कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर क्या क्या गुण होंगे जिससे वो प्रसार कार्यक्रम को सफल कर सकता है। तो प्रसार कार्यकर्ता के गुण, क्वालिटीज ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर। प्रसार कार्य बहुआयामी होता है। प्रसार कार्य कैसा होता है, तो बहुआयामी होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके विविध क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया भी यही, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सामुदायिक विकास, साक्षरता, शिशु पालन, गृह प्रबंध, फल एवं सब्जी संरक्षण, बड़ी, पापड़, मंगोड़ी बनाना आदि अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को अपनी भूमिका सही ढंग से निभाने के लिए इसमें निम्नांकित गुण होने चाहिए, ठीक है। उनको अपनी भूमिका निभाने के लिए मतलब इस एरिए में उन ग्रामीणों के साथ उनको सहयोग देने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनके भी अंदर क्या होने चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1 क्या दिया है, ग्रामीण परिवेश, रूरल बैकग्राउंड। जो प्रसार करता है उसका परिवेश कैसा हो, ग्रामीण मतलब रूरल बैकग्राउंड से हो, ग्रामीण मतलब गाँव से उसका रहन सहन कैसा हो, गाँव में रहन सहन उसका हो। कहने का मतलब यही है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश का हो, यदि वह कृषक परिवार से है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसे खेती बाड़ी, पशुओं का रख रखाव, अनाज संरक्षण, कीटनाशकों का प्रयोग आदि की समुचित जानकारी रहती है। एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे डिग्री लेना और इंटरेस्ट दोनों में बहुत अंतर। बहुत लोग होते हैं मतलब इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन डिग्री ले लेते हैं। तो डिग्री से क्या होता है, बस वो डिग्रियाँ वो एक अलमारी की शोभा बन के रह जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी चीज़ का इंटरेस्ट है ना, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको इंटरेस्ट नहीं था कि वो किसी पेशेंट को देखे, किसी का ऑपरेशन करे, कि मतलब बहुत चीज़ें होती, तो वो चीज़ें करे, उसको ये इंटरेस्ट नहीं, उसको ये शौक था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो शौक की वजह से डॉक्टर बन गया चाहे जैसे। लेकिन अगर उसे पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम पूछने का तरीका नहीं पता है, उसे जिस मर्ज़ की दवा देनी है वो उसको पता ही नहीं है, तो क्या अपने काम में सफल होगा, बिल्कुल सफल नहीं होगा। तो यही चीज़ कहा गया है कि जो जो प्रसार कार्यकर्ता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए। उससे हर चीज़ ग्राम का रहेगा तो उसे पता है ना किस समय किस चीज़ की खेती करनी है। अभी किसी शहर के लड़के को जिसने खेत देखा ही ना हो और उसे गांव में भेज दो प्रसार कार्यकर्ता के रूप में, तो क्या उसे समझ में आएगा किस समय किस चीज़ की खेती करनी है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, खेत में जाए तो क्या करे, उनको क्या समझाएं, क्या कुछ जान पाएगा, कभी कुछ नहीं जान पाएगा और कुछ नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए कहा कि उनका परिवेश कैसा होना चाहिए, ग्रामीण जीवन पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। अगला है ग्रामीण संस्कृति और समस्याओं की जानकारी। जब उनका परिवेश ही ग्रामीण होगा तो उनकी संस्कृति और समस्याओं की जानकारी उन्हें ऑटोमेटिक होगी, मतलब अपने आप ही होगी। हम जैसे ग्रामीण निवासी, हम मतलब गांव का जीवन जी रहे, लाइफस्टाइल मेरी ग्रामीण ही रही है। मैं रूरल एरिया से मतलब बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो पता है ना किस समय कौन सी खेती करनी है, आलू की बुआई कैसी होती है, कौन सी खेती कैसी करनी है, लोगों के बीच में कैसे बात करना है। अगर कोई वृद्ध आ गया, उसकी क्षेत्रीय भाषा कुछ और है, तो क्या उससे हम खड़ी हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, समझेगा नहीं समझेगा तो उसको उसकी भाषा में बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम उसकी भाषा में पूछेंगे, तभी तो वो चीज़ें आपको अपनी बता पाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ का वो हो, कि जहाँ की उसकी संस्कृति वैसी हो, उसमें वो निवास करने वाला। विषय का समुचित ज्ञान। प्रसार कार्यकर्ता की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे जिस विषय के लिए वो गया है, जिस क्षेत्र में जिसका विकास करने के, उसका उसे क्या हो, पूर्ण नॉलेज हो, उसे पूरा ज्ञान हो। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य मतलब जो कार्यक्षेत्र होता है कैसा होता है, विस्तृत और व्यापक होता है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत और व्यापक होता है। ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित इसके अंतर्गत अनेक विषय जैसे गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन, आपने ऊपर अभी सब देखा है, आदि की क्या वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी आदि आते हैं। इसलिए प्रसार कार्यक्रम भी इन्हीं से संबंधित विषयों से बनाया जाना चाहिए। आपको मैंने बताया ना, आप जहाँ हो आपकी प्रॉब्लम वहीं की है, तो आपको सुलझाना भी वहीं है। कहने का मतलब यही है। अगला है कार्यकुशलता, टैक्टफुलनेस।
प्रचार कार्यकर्ता को कुशल होना चाहिए। गांव में जाकर काम करना आसान नहीं होता और नहीं ग्रामीणों के ज़िद्दी स्वभाव में परिवर्तन लाना भी सहज होता है। गांव की राजनीति बड़ी गंदी होती है, गुटबंदी भी होती है, जाति धर्म संप्रदाय समुदाय ऊंच नीच अमीर गरीब ऊंचे मतलब इन चीज़ की खाइयाँ होती हैं, उसे पाटना बहुत कठिन होता है। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। आप अगर ग्रामीण रूरल एरिया में बिलोंग करते होंगे वहाँ से, तो आपको पता होगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। आप देख सकते हैं कितनी किसी नुक्कड़ चौराहे इत्यादि पे क्या होता है, रात को शाम को वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और गुटबंदी होती है। हम इस जाति के हैं तो इस जाति को वोट देंगे, हम आपकी क्वालिटी और आपका काम नहीं देखेंगे कि आप कैसे आदमी हो, बस वो जाति धर्म इस पे आके इन चीज़ों पे आके क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो वही चीज़ें कहा गया है कि आपको आपके अंदर इतनी मतलब कुशलता होनी चाहिए, आप इतने निपुण होने चाहिए कि उनको उनकी चीज़ों उनकी प्रॉब्लम को समझा के उसका सॉल्यूशन भी बता सकें कि दादा भैया जो भी कह के कि ये करेंगे तो आपको फ्यूचर में परेशानियां आपको सहनी पड़ेंगी। तो आप उसको ना करके उसका जो उसका सबसे बढ़िया क्या कह सकते हैं कि रास्ता है ना, उसको आप अपनाइए। न कि आप धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म पे जाइए, ऊंच नीच की बात करिए। गरीब अमीर अभी भी गांव में है ऊंच नीच की भावना। किसी छोटी जाति के का कोई पर्सन है तो किसी बड़े जाति के घर में जो है कि जाके उसके बर्तन में पानी नहीं पी सकता, उसके लिए अलग बर्तन अलग चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों क्या है, ये सब चीज़ों को दूर करना, ये सब बताने का कार्य कौन करेगा, तो प्रचार कार्यकर्ता करेगा। ये सब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, नई जानकारियों को प्राप्त करने की इच्छा, उसके अंदर खुद भी हर नई चीज़ नई जानकारी को क्या होनी चाहिए, प्राप्त करने की खुद की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसे कुछ न आए तो वो जो विषय स्पेशलिस्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, तो उसे क्योंकि कोई भी व्यक्ति, इसमें देखो दिया गया है कि सभी चीज़ों का नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को विषय विशेषज्ञों के संपर्क में रहना चाहिए तथा उसे नवीन जानकारी हासिल करना, नवीन तकनीकों के उपयोग विधि को सीखना चाहिए। क्योंकि इसमें कहने का मतलब ये कि हर चीज़ों का ज्ञान किसी को नहीं होता है। क्या दुनिया में सारी चीज़ें हम जानते नहीं? अगर ऐसा ही होता तो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता। लेकिन आप देखिए हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते। किसी को मैथ आती तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आती तो संस्कृत नहीं, संस्कृत आती तो हिंदी नहीं। तो वही चीज़ कहा गया। तो वैसे ही वो भी एक पर्सन ही है, तो उसे भी सारी चीज़ें तो आएंगी नहीं। तो उसे जो नहीं आएगा उसे क्या करना चाहिए, उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से जाकर स्पेशली मिलकर वो चीज़ें सीख कर फिर क्या होगा, ग्रामीणों को लेकिन बताना चाहिए। कहने का यही मतलब प्रगतिशील विचार, प्रसार कार्यकर्ता का विचार कहना आगे बढ़ने वाला प्रगतिशील विचारधारा का गुण होना चाहिए। जिससे अगर वो प्रगतिशील रहेगा, उसे आगे बढ़ने की क्षमता मतलब होगी, वो हर चीज़ को जानने के लिए होगा, तो वो अपना काम भी तो बढ़िया से करेगा। तो वही वही चीज़ वो ग्रामीणों के अंदर भी करेगा, उनको वही चीज़ समझाएगा। तो वही चीज़ कहा गया, साहसी संयमी एवं कठोर परिश्रमी। प्रचार कार्यकर्ता को में विशिष्ट गुण होना चाहिए, साहस संयम कठोर परिश्रम आदि का। जिसके द्वारा देखिए जैसे क्या होता है, कोई प्रचार कार्यकर्ता जो होता है उसका काम नहीं कि आपकी एक ऑफिस है आपने वहाँ काम किया, नहीं, आपने पहले भी देख लिया खेतों में जाकर, गाँव में जाकर, घरों में जाकर, सबके जो क्षेत्र है कार्यस्थल वहाँ पे जाके। तो क्या ये आसान होता है कि ऐसा तो है नहीं बस खेत बगल में है, बगल में किचन है, बगल में, ऐसी तो बात नहीं है। पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि गांव का एरिया बहुत बड़ा होता है। तो जगह जगह जाके लोगों को चीज़ें बताना सिखाना, उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, साहसी हो। क्योंकि आपने पहले भी देखा कि गांव वाले क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, वे जिद्दी टाइप के होते हैं। मतलब मैं 100% तो नहीं कह सकती मतलब इस चीज़ों को, लेकिन हाँ वैसी मान्यता है, वो चीज़ें हैं, तो वो वैसे होते हैं। तो उनका क्या है, उनको चीज़ें बताना समझाना, ये सब क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं वो उनको आनी चाहिए, वो संयमी हो, यही सब चीज़ें इसमें कहा गया। अगला क्या है, आत्मविश्वासी और न्यायप्रिय हो। आपको मैंने पिछले में बताया था कि इनकी निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक धर्म विशेष को, एक धर्म जाति को, विशेष पर्सन को लेके क्या हो कि ये मतलब वो कह सकते हैं कि उनका सपोर्ट करें, नहीं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी मतलब उसके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन उसे सबको एक नज़र से देखना है, संभावना से उसे हर चीज़ें बताना है। दूरदर्शिता। प्रसार शिक्षा कैसी है, अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है। शिक्षण प्रणाली में जिसका कहीं कोई अंत नहीं होता। आपको पता है ना कैसी शिक्षा है, दूरदर्शी, लंबी, अनवरत रूप से, लचीली, धीमी गति से चलने वाली शिक्षा है। सब आपको मैंने पहले बहुत अच्छे से बताया है। तो उससे क्या होता है, तो प्रसार कार्यकर्ता को सोच समझ भाई जो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो कोई काम तुरंत करना है तो आपने अपना हाव भाव अट्रैक्टिव बना लिया, मतलब आकर्षित बना लिया, लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, काम हो गया। लेकिन
प्रसार शिक्षा ऐसी नहीं है, वो गाँव में चलने वाली शिक्षा और वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली शिक्षा है। तो उसे क्या करना होगा, उन्हें उन मतलब आज का ध्यान न रखे, कल का भी ध्यान रखे। किसी कार्यक्रम को चलाना है, वैसे उसमें धन इन्वेस्ट करना है, वैसे उन कार्यों को करने के लिए लीडरशिप करना है, तो इत्यादि का ज्ञान ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान। देख, प्रसार कार्य ग्रामीणों के उत्थान एवं कल्याण के लिए चलाई जाती है। ग्रामीण जनता का चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट का कर एक समुन्नत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। मैंने ये चीज़ें कई बार बता दी बच्चे, आप लोगों को आशा करती हूँ कि चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। नई तकनीकों पद्धतियों में विश्वास, उसको मतलब अगर वो स्वयं नई तकनीकी और पद्धतियों में अगर जब विश्वास करेगा तभी तो दूसरे के रहन सहन और चीज़ों में बदलाव कर लेगा। जब वो खुद ही रूढ़वादी है, वो खुद ही उस पुरानी सोच चीज़ों पे डिपेंड है कि नए का कोई तकनीकी कुछ नहीं करती, तो कहाँ से ग्रामीणों का परिवर्तन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए स्वयं पहले स्वयं को बदलेंगे अगर आप, तभी तो दूसरे को बदल सकते हैं। अगला है साधन संपन्न, रिसोर्सफुल। प्रसार कार्यकर्ता को साधन संपन्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए। समय शक्ति धन बचाने के आधुनिक उपकरण यंत्र मशीनें भी उसके पास होनी चाहिए। इसे इतना साधन संपन्न होना चाहिए ग्रामीणों की समस्याओं को तत्काल निपटा सके। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर वो गांव में आया तो उसके पास इतने संसाधन होने चाहिए कि उन चीज़ों को वो ग्रामीणों को बता सके, ना कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे शहर जाना पड़े, उसे तुरंत स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़े। ऐसा ना हो, क्या वो साधन संपन्न हो, वो एक हद तक चीज़ों को खुद ही निपटाने की क्षमता रखता हो। कहने का मतलब यही है। अगला है ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ। तो सिंपल सी बात, अगर ईमानदार रहेगा, सत्यनिष्ठ रहेगा, तभी वो जो गवर्नमेंट के स्कीम है, गवर्नमेंट के कार्यक्रम है, गवर्नमेंट के द्वारा आई हुई सुविधाएं, गवर्नमेंट के द्वारा आए हुए जो धन है, चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा, ग्रामीणों तक पहुंचाएगा। अगर वो खुद ईमानदार नहीं होगा, वो उसके अंदर खुद ही वो सत्य नहीं होगा, मतलब सत्यवादी नहीं होगा, तो क्या वो कार्यक्रम को सही से क्रियान्वित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपने पीछे पढ़ा ही था कि क्या करेंगे, वो अपना जेबी भरने लगेगा। तो वही चीज़ें इसमें कही गई। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगर उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होगा, क्योंकि जो अड़ियल ग्रामीण कैसे होते हैं, अड़ियल और ज़िद्दी होते हैं, तो उनके स्वभाव में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है। और जब सामने वाला भी अड़ियल ज़िद्दी रहता तो दोनों में झगड़ा हो जाएगी, वो तो बात और बिगड़ जाएगी। तो उसे क्या होना चाहिए, अगर ग्रामीणवासी ऐसा होता नहीं, अगर आप किसी के यहाँ गए तो नहीं कि तुरंत आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, अरे जाइए, हम कोई चीज़ें नहीं सीखना, हमें मत बताइए, ये सब बस बकवास है। तो अगर वो 4 बार कह रहे हैं तब भी आप प्रेम से उनके पास बैठ के सहानुभूतिपूर्वक उनके क्या हो, उनके मन मस्तिष्क को बदलने का कार्य करें। आकर्षण व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व आकर्षण होना चाहिए, जिससे लोग उसकी तरह स्वतः ही आकर्षित हो जाए तथा उसकी बात को सुनने समझने व्यवहार में उतारने की चेष्टा करते। हंसमुख हो, सरल हो, विनम्र हो और चरित्रवान हो। ठीक है, बोलने की क्षमता हो। सबसे मेन तो क्या हो, नेताओं के अंदर क्या होती, यही होती, वाक पटुता होती, वाक चातुर्य होता, उन्हें कैसे बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, कैसे किसी को अपनी तरह अट्रैक्टिव करता है, कैसे उनका वोट अपने पक्ष में करना है, यही सब तो क्वालिटी होती है। तो इसीलिए कहते हैं एक नेता की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लीडर होना चाहिए वो। तो प्रचार कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच क्या एक आदर्श आइडियल होता है। आप समझ गए होंगे कि नेता, शिक्षक और प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है प्रचार कार्यकर्ता के रूप में। विनम्र एवं मृदुभाषी हो, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसका नेचर कैसा हो, विनम्र हो, बोलने की मतलब अच्छा बोलता हो, सादा जीवन, उच्च विचार, उसको दिखावटी न हो कि मैं किसी गिर गया तो मुझे चेयर ही दो बैठने के लिए, नहीं मैं सूट बूट पहना हूँ तो मैं खेतों में नहीं जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन कैसा होना चाहिए, सादा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मतलब रहन सहन का स्तर क्या साधारण हो चाहिए, सोच ऊँची होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, सेवा भावना, सर्विस एटीट्यूड। प्रसार कार्य सेवा कार्य है। प्रसार कार्य कैसा कार्य है, तो एक सेवा का कार्य है। यह आमदनी का जरिया स्रोत नहीं है। इसमें मानवता की सेवा की जाती है, मानव कल्याण के लिए प्रयास किया जाता है। ये क्या है, कोई एक आमदनी मतलब आमदनी का जरिया नहीं। अगर प्रसार करता है ये सोचे कि नहीं पैसा यहाँ से निकाले, या जो स्कीमें जो गवर्नमेंट पैसा दे उसका हम उपयोग कर ले, उनको न दें, तो ये ऐसा नहीं है। प्रसार कार्य क्या है, एक सेवा है, तो उसे सेवा भाव से करे प्रसार कार्य करता है। बस यही प्रसार शिक्षा है और उसके अंदर ये क्वालिटी है। वो कैसा हो, विवेकशील हो, आपको पता ही विवेकशील, और एक ही पॉइंट हर जगह बताया जा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण, उसका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा हो, तो किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति उसके अंदर कोई मतलब धर्मनिरपेक्ष की भावना हो। ये नहीं कि उसके अंदर किसी एक धर्म को लेकर के सपोर्ट हो, दूसरे धर्म को नीचा देखता हो या उसे अच्छा न समझता, उसके अंदर ये भावना न हो। सभी धर्म को क्या करता हो, समत्व भावना से देखता हो। अगला 20 नंबर है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। प्रसार कार्यकर्ता में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता में विलक्षण गुण होना चाहिए। लोगों की क्या रुचियाँ
क्या समस्याएं, किन आवश्यकताओं की पूर्ति कब की जानी है, समस्याओं के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, सबसे अच्छा समाधान कौन सा है, आदि अनेक बातें हैं जिस पर निर्णय लेना होता है। यदि प्रसार कार्यकर्ता में समय का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की क्षमता, वो एक नेता है, आपने पढ़ा ना, उसके अंदर इस लीडरशिप की क्वालिटी होगी तभी तो वो मार्गदर्शन और नेतृत्व कर पाएगा। अगला है संगठनात्मक क्षमता, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। प्रसार कार्य कैसा है, एकला चलो के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, मतलब किसी एक को लेके चलने पे आधारित नहीं है, सभी को लेके एक संगठन को साथ में लेके चलने पे। ये सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी लोगों को एक साथ में लेके चलने की शिक्षा है। और इसे जो करने वाला प्रसार कार्य करता है उसके अंदर भी ये होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना। अगला है कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन की क्षमता, कार्यक्रम को कैसे स्टार्ट करना है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है, एक अच्छा मैनेजमेंट का गुण क्या है, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। लेखन क्षमता, उसके अंदर लिखने की क्वालिटी होनी चाहिए। जो बुकलेट, पैम्पलेट, लीफ, ये सब क्या है, शिक्षण की विधियाँ हैं, विधियों के अंदर आने वाले चीज़ें हैं जिनका मैं आगे चैप्टर में आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगी। बढ़िया आप लोग बच्चे बने रहना मेरी वीडियो में, आप लोगों को हर एक चीज़ उंगलियों पे याद हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको बुक खोलनी पड़ेगी, एक समय ऐसा आएगा। तो वही है कि लेखन, इनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, इनको स्पष्ट सुंदर चीज़ों का ज्ञान, लिखावट साफ हो, जो टेक्निक है उनका प्रयोग करने आता हो। यही मूल्यांकन क्षमता, इवोल्यूशन एबिलिटी, प्रसार कार्यकर्ता में मूल्यांकन का अनोखा एवं विलक्षण गुण होना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्यक्रम की सफलता व असफलता का ज्ञान मूल्यांकन एवोल्यूशन के द्वारा होता है। कोई कार्य सफल हुआ या नहीं सफल हुआ, इसका ज्ञान कैसे होता है, इंसान मूल्यांकन द्वारा ही तो लास्ट में लगाता है। आपने मैनेजमेंट के चरण पढ़े होंगे, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। मूल्यांकन लास्ट में किया था कि कार्य सफल हुआ तो कैसे, नहीं सफल हुआ तो क्यों, कमियां आई तो क्यों। तो जो चीज़ों की कमी आ गई उसको नेक्स्ट कार्यक्रम को संचालन करने में वो उस चीज़ को हम दूर रखेंगे। तो यही चीज़ें क्या, मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए किसके अंदर, प्रसार कार्यकर्ता के अंदर। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की जानकारी, दृश्य मतलब देखने वाली, श्रव्य मतलब सूचना, दृश्य श्रव्य मतलब जिसमें दोनों हो, जैसे चलचित्र, टीवी हो गया ना, टेलीविजन। तो इनको जानकारी हो तभी तो वो उसको चला सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जब उनको खुद भी नहीं पता रहेगा कि बुकलेट का उपयोग कैसे करते हैं, पम्पलेट क्या है, नाटक के मतलब नाटक के द्वारा हम कैसे इनको समझाएंगे, तो जब उनके अंदर वो क्वालिटी खुद ही नहीं रहेगी प्रोजेक्टर चलाने की इत्यादि, तो वो कैसे उन चीज़ों को प्रसार कार्य मतलब प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता लोगों को चीज़ें बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। जब वो खुद उसी में उलझा रह जाएगा तो ग्रामीण मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। विषय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाना, जो चीज़ें उन्हें न पता हो उन स्पेशली उस पर्टिकुलर उस स्पेशलिस्ट उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को लाना गांव में, उनका ज्ञान उनसे ग्रामीणों को उस विषय के बारे में समझाना, बुलाना, उनकी सारी देख रेख करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, तो प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और उसके गुण है। रीति रिवाजों, संस्कृतियों, लोक परंपराओं के प्रति आदर भावना, ये आपको समझ आ गया। निष्पक्षता की भावना, उसे हर धर्म हर जाति के प्रति क्या हो, वो निरपेक्ष की भावना रखता हो, किसी धर्म पर्टिकुलर जाति को लेकर उसके अंदर कोई पक्षपात की भावना न हो। आपको हम आशा करते हैं कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा हम ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख ली, स्मरण रहे प्रसार कार्यकर्ता का कार्य अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य किसका होता है, तो प्रसार कार्यकर्ता का होता है। उसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, अतः प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह गाँव में रहकर अपना कार्य कर सके। वो कौन कौन से बिंदु हैं जिससे उसे ध्यान रखना चाहिए, तो आकर्षक वेतन, नंबर 2 गांव में रहने हेतु सभी आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, प्रसार कार्यकर्ता के बालकों को शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था। भाई को कहने का मतलब है कि सेवा तो जरूर है, लिखा है प्रसार कार्यक्रम क्या है, तो एक सेवा है और प्रसार कार्यकर्ता को वो कार्यक्रम एक सेवा भावना से करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका भी तो घर परिवार है, वो कैसे चलेगा, तो भाई जब वो सेवा तभी करेगा जब उसकी ज़रूरतें ऑटोमेटिक पूरी हो जाती हो। अगर उसके बच्चे को पढ़ने की सुविधा होगी, उसको जो है अच्छा वेतन मिल जाता होगा, उसको सुख सुविधाएं, तो उसे उसे नोचने खसोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी जेब भरने की आवश्यकता ही नहीं हुई और कार्यक्रम को सेवा भाव से करेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं उसकी ज़रूरतें ऑटोमेटिक गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरी कर रही है। तो वही कहने का मतलब है कि उनको क्या हो, वेतन अच्छा मिलता हो, उनको सब सुख सुविधाएं मिलती हों, उनके बच्चों को शुल्क मतलब निःशुल्क मतलब सारी व्यवस्थाएं जैसे मेडिकल की सुविधा, शिक्षा सुविधा, आया जाने की यातायात की सुविधा, सारी चीज़ें उनको मिलती हों, ठीक है।
प्रसार कार्यकर्ता की नियुक्ति डिग्री के आधार पर कम तथा प्रत्यक्ष गुणों के आधार पर अधिक होना चाहिए। चीज़ मैंने आपको भी एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देके बताया था कि डॉक्टर की डिग्री तो है उस पर्सन के पास, लेकिन अगर तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो क्या उसका जो ये कार्य है, डॉक्टरी पेशा है, वो सफल माना जाएगा? नहीं। इस आज का टाइम ऐसा है कि हर गली में 8-10 डॉक्टर बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन किसी का आप देखा करिए, किसी की हॉस्पिटल हो गया, किसी की क्लिनिक हो गई, बहुत अच्छी चलती है, वहाँ पे सांस लेने की फुर्सत नहीं है डॉक्टर को, लेकिन वहीं कहीं क्या होता है, पूरे दिन मक्खी मारते हैं और कोई नहीं पूछता है। तो वही कहा गया कि वही क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के आधार पे प्रसार कार्यकर्ता हो तब वो क्या करेगा, कार्यक्रम को सफल बना सकता है। प्रसार कार्यकर्ता को बहुत अधिक कागजी कार्रवाई में नहीं उलझना चाहिए। क्या मतलब, उसे प्रैक्टिकल करना चाहिए, ठीक है। सैद्धांतिक चीज़ों पे नहीं, उसे प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल ग्रामीण ज़्यादा समझेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के अधीन बहुत अधिक गांव के विकास का कार्यभार नहीं देना चाहिए। अधिक गांव को गोद लेने का लक्ष्य टारगेट नहीं देना चाहिए। ऐसे गांव दिए जाए, देखिए सांसदों को भी गांव गोद मिलते हैं ना, मोदी जी ने भी गोद लिया है। तो वही चीज़ है, क्या है गोद लेने का मतलब, क्या होता है, उसका रख रखाव, उसका देख रेख सब कुछ वो स्वयं करेंगे। यही किसी बच्चे को गोद लेंगे तो जिसको आप गोद ले लिए वो आप होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा माता पिता सब तो आप ही हो गए। तो वही चीज़ है कि जिन जिन गाँव को गोद लेता है तो ज़्यादा ना उस पर भार डाल दे कि वो उलझ जाए। कम काम करेंगे, कम चीज़ें देंगे तो उन काम को क्या करेगा, वो बढ़िया तरीके से करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जितना मैंने आज बताया है, आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर हुआ है तो आप हमारी वीडियो को देख करके हमारे चैनल को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। कल आप लोगों को प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका बताऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।